जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज से 7,000 साल पहले प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। यह बात आप सब जानते हैं। आज का दिन जो है वो भी बहुत ही खास दिन है। आज हम जानते हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर में आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन है इट्स अबाउट दिस डिस्प्यूट। ये जो श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला जो पूरा डिस्प्यूट है, इसकी जो टाइमलाइन है 491 ईयर्स, याद रखने के लिए आप समझ लीजिए लगभग 500 सालों का जो स्ट्रगल है, उसमें जो बड़ी बड़ी इवेंट्स हुई हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। तो चलिए प्रभु श्री राम के नाम से इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए भी काफी स्पेशल है, स्टडी ग्लोज के लिए भी काफी स्पेशल है। द रीजन इज कि आज ही के शुभ दिन पर हमने शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए इंटरव्यू का कोर्स जो है इसको लॉन्च किया है। इसका नाम है इंटरव्यू मास्टर, योर टिकट टू सक्सेस। कोई भी इंटरव्यू, राइट, चाहे वो प्राइवेट कंपनी का हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू हो, हर प्रकार के इंटरव्यू की तैयारी के लिए यह कोर्स आपकी मदद करेगा। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। दोस्तों, मेरा जो दूसरा कोर्स है इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। यह भी स्टडी ग्लोज पर अवेलेबल है। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया ऑल दीज सोशल मीडिया हैंडल्स, और आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये लगभग 500 ईयर्स, 500 सालों का ये जो स्ट्रगल है उसको आज हम देखने वाले हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो आया कब? 2019 में। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1528 से लेकर आज तक, तो ये लगभग 491 ईयर्स हो जाते हैं। राइट, और अगर आप 2024 के साथ अगर इसको जोड़ते हैं 1528 से, अब 1528 क्यों, मींस 1528 से अभी तक को 2024 को जोड़ेंगे तो लगभग 496 ईयर्स। तो याद रखने के लिए आप 500 साल कह सकते हैं। अब शुरुआत इसकी हम करते हैं 1528 से, क्योंकि उस समय पर जो मुगल राजा था, मुगल सुल्तान बाबर, और बाबर का जनरल मीर बाकी जो है, यही वो इंसान है मीर बाकी जिसने जो पुराना राम मंदिर था उसको तोड़ने की शुरुआत करवाई। राइट, और फिर यहां पर बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद जो है उसकी स्थापना हुई। तो 1528 से लेकर आज तक ये 500 सालों में हिंदुओं ने हमेशा स्ट्रगल किया कि ये जो राम भगवान की जन्मभूमि है, ये जो यहां जहां पर रामलल्ला का मंदिर था, तो ये जमीन जो है वो वापस हिंदुओं को दी जाए ताकि फिर से वहां पर एक मंदिर जो है उसकी स्थापना की जा सके। तो ये 500 सालों का जो स्ट्रगल है उसको आज हम देख रहे हैं। ठीक है, तो 1528 में ऐसा हुआ। बाबर के समय में, बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर। अकबर के समय में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, एक राम चबूतरा जो है वो यहां पर बनाया गया। ये जो मस्जिद है उसके जस्ट बाहर की जो एक पोर्शन है, एक राइट बाहर का जो एरिया है, वहां पर राम चबूतरा बनाया गया। तो ये एक पॉजिटिव इवेंट हुआ था अकबर के समय में। लेकिन आप जानते हैं कि अकबर के बाद जो मुगलिया सल्तनत है उसमें एक बहुत ही कठोर, एक बहुत ही कट्टर राजा आता है, उसका नाम है औरंगजेब। और औरंगजेब के समय से राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला जो डिस्प्यूट है, जो टसल है, ये और ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाती है। यह भी कहा जाता है, यह फैक्ट बात है कि गुरु गोविंद सिंह जी की जो आर्मी है उसने भी राम जन्मभूमि को लिबरेट करने में, इसको आजाद करने में खून बहाया। अपनी आर्मी जो है उनको इस काम में लगा दिया गुरु गोविंद सिंह साहब ने। उसके बाद दोस्तों वक्त आगे बढ़ता है। वाजिद अली शाह। अब वाजिद अली शाह जो है ये अवध का लास्ट नवाब था, और वाजिद अली शाह के समय में एक ब्रिटिश रेसिडेंट था जिनका नाम है मेजर जेम्स आउट्रैम। ये मेजर जेम्स आउट्रैम जो है उसने लिखा है, उसने अपने रिपोर्ट्स में कहा है, जिससे हमें पढ़ने को मिलता है कि बार बार इस क्षेत्र में कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे। ये जो स्ट्रक्चर है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर, यहां पर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हुआ करती थी। ये वाजिद अली शाह के समय पर मेजर जेम्स आउट्रैम ने लिखी हुई बात है, ब्रिटिश रेजिडेंट था। फिर 1859 में ब्रिटिश हुकूमत जो है वो भारत पर आ जाती है। हमारे देश की जो बागडोर है वो ब्रिटिश क्राउन के तहत, ब्रिटिश राज जो है इस पर आ जाता है। तो ब्रिटिश सरकार ने जो ये मस्जिद है, तो इसका जो इनर कोर्ट है वो मुसलमानों को सौंप दिया, और जो आउटर कोर्ट है, जो चबूतरा जहां पर है, ये हिंदुओं को सौंप दिया। ये 59 की बात है, 1859 की। एंड डियर फ्रेंड्स, उसके थोड़े समय बाद 1885 में, ये नाम याद रखिएगा, महंत रघुबर दास
एक बहुत बड़ा नाम। आज से आप समझ लीजिए 139 ईयर्स पहले की बात है कि महंत रघुबर दास जो निर्मोही अखाड़ा के थे, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू फाइल ए केस। 15 जनवरी 1885 को उन्होंने, उस समय पर जो ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश कोर्ट्स में, जो ब्रिटिश राज की कोर्ट है, उसमें एक केस फाइल किया। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू फाइल द केस व्हेन इट कम्स टू राम जन्मभूमि। और इस केस में उन्होंने कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, जो राम चबूतरा है उस पर हम एक मंडप बनाना चाहते हैं, दैट्स इट, इसकी परमिशन हमें दे दी जाए। लेकिन उस समय पर दोस्तों जो जज थे, उनका नाम था हरि किशन सिंह। और हरि किशन सिंह, जो जस्टिस हरि किशन सिंह हैं, उन्होंने ये जो प्ली थी इसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन महंत रघुबर दास जो है वो यहां पर रुके नहीं। वो फिर उनके ऊपर के जज, डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाते हैं, और वो थे कर्नल FEA चेमियर, एक ब्रिटिश जज थे। एंड नाउ डियर फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर उन्होंने क्या कहा। ये डिस्ट्रिक्ट जज कर्नल FEA चेमियर के शब्द हैं। मीन्स हम बात कर रहे हैं 1885 की, इज़न्ट इट? तो 1885 के उस समय पर, 1885 में जो जज हैं, उन्होंने ये कहा कि 350 साल पहले एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी। जहां पर आज मस्जिद है वहां पर हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था, लेकिन 350 साल इस बात के बीत चुके हैं, तो अब ये स्टेटस क्यो जो है इसको चेंज करना जो है, इट्स बेसिकली टू लेट। उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये 350 साल पहले ये जो इवेंट हुआ था, तो ये बात जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज कर्नल FEA चेमियर ने मानी थी। ये उनके ही शब्द हैं कि मिस्टेक कमिटेड ओवर 350 ईयर्स एगो। फिर अप्स एंड डाउन्स जो है वो चलते रहे, एंड एज यू नो कि हम मेजर इवेंट्स को देख रहे हैं। तो फिर फाइनली 1949 में जब हमारा देश आजाद हो गया, उस समय पर एक गार्ड, जो राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन है, पुलिस आउटपोस्ट है टू बी प्रिसाइज, तो वहां का जो एक गार्ड है जिसका नाम है अब्दुल बरकत जो है, उसको मस्जिद में से पूजा आरती की आवाज सुनाई देती है, घंट सुनाई देते हैं, नगाड़े सुनाई देते हैं। तो फिर वो दौड़कर वहां पर पहुंचता है, और फिर वहां पर देखता क्या है, वो देखता है कि यहां पर तो राम लल्ला की, राम भगवान की एक छोटी सी मूर्त उनको नजर आई, और लोग जो हैं यहां पर आरती कर रहे थे, पूजा प्रार्थना कर रहे थे। मस्जिद की बात है, राइट? मस्जिद में ये चीज चल रही थी। और दोस्तों अब्दुल बरकत ने तो ये कहा कि मैंने तो एक 4-5 साल का छोटा एक लड़का देखा, जो आप कह सकते हैं कि राम लल्ला थे, भगवान का स्वरूप, राइट? एक बहुत बड़ी लाइट, एक गोल्डन लाइट जो है वो वहां पर मुझे देखने को मिली। और ये बात जो है ये अब्दुल बरकत ने एक किताब में बताई है। जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल साहब की किताब है जिसका नाम है श्री राम जन्मभूमि हिस्टोरिकल एंड लीगल पर्सपेक्टिव। ये रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं। जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल जो है ये VHP के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और उन्होंने अब्दुल बरकत की ये बात जो है टेस्टिमोनी के तौर पर अपनी किताब में मेंशन की है कि अब्दुल बरकत ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन हुए थे। 4 या फिर 5 साल का एक भगवान जैसा बच्चा जो है वो नजर में आया मुझे जब मैं यहां पर पहुंचा। तो 1949 में दोस्तों ये जो रामलला की आइडॉल, रामलला की जो मूर्त मिली 1949 में, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट हो गया। दशकों से जो बाबरी मस्जिद में एक आइडल, एक मूर्ति जो है भगवान की, वो बंद थी, वो फिर नजर आती है, और फाइनली फिर इसको एक दूसरी श्राइन, जो एक दूसरी छोटी सी जो मंदिर जैसी जगह है, वहां पर उनको स्थापित किया जाता है। यू नो डियर फ्रेंड्स, के आज जो दिन है, राइट, तो यही दिन है ना, 22 जनवरी 2024। तो आज क्या हो रहा है कि यही जो श्राइन है, इस श्राइन में से रामलला जो है वो जो नया मंदिर है, जो बड़ा मंदिर है, वहां की यात्रा जो है वो उनकी पूरी हो रही है। और जो व्हाट्सएप पे और जो न्यूज चैनल पर हमने जो रामलला की मूर्ति देखी है ना, उसी के साथ ये छोटी सी मूर्ति जो 1949 में मिली थी, लगभग 9 इंच की ये मूर्ति है। तो ये मूर्ति जो है दोस्तों, उसको भी गर्भगृह में रखा जाएगा। तो ये जो चमत्कार हुआ, ये जो मिरेकल हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने इसको चैलेंज किया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ये तो यहां पर रखी गई है एंड थिंग्स लाइक दैट। और फिर दोस्तों उस समय पर जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उनकी ऑफिस से ऑर्डर आता है। उस समय पर यूपी के चीफ मिनिस्टर GB पांत जो हैं, उन्होंने भी ऑर्डर दिया कि ये जो आइडल है, ये जो मूर्ति है, इसको यहां से हटा दीजिए। लेकिन उस समय के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे KK नायर साहब, और सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह साहब जो हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और CM का ऑर्डर भी नहीं माना। और फिर चीफ मिनिस्टर, जो राज्य की सरकार है, उसने ये मस्जिद जो है इसमें ताले लगा दिए।
लेकिन कुछ समय के बाद फिर हिंदुओं को राम लल्ला विराजमान जो हैं तो उनकी पूजा करने की परमिशन जो है वो दी कि आप बाहर से दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। फिर 1950 में दिगंबर अखाड़ा जो है ये कोर्ट में पहुंच जाता है इस मुद्दे को लेकर के भाई राम जन्मभूमि जो है इसका मैटर सॉल्व किया जाए। 1959 में निर्मोही अखाड़ा जो है वो भी कोर्ट में पहुंचता है। 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है उनका कहना यह है, उनका दावा यह था कि ये मॉस्क और उसके साथ में जो कब्रिस्तान था ये जमीन उनकी है। 1984 में उस समय पर आरएसएस के चीफ बाला साहेब देवरस जो हैं उन्होंने ये प्रश्न उठाया था कि भाई कब तक ये राम जन्मभूमि वाला केस जो है या फिर राम जन्मभूमि जो है वो कब तक बंद रहेगी, इसको रिहा करने की जरूरत है, इसको लिबरेट करने की जरूरत है। और फिर 84 में ही राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति जो है इसकी स्थापना की गई। एक धर्म यात्रा जो है इसकी शुरुआत हुई सरयू जो अयोध्या में है वहां से लेकर लखनऊ में। और ये जो यज्ञ समिति है ये राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति और ये जो धर्म यात्रा है इस धर्म यात्रा की वजह से जो नॉर्थ इंडिया में रहने वाले जो हिंदू हैं, महाराष्ट्र के हिंदू, गुजरात के हिंदू जो हैं, तो उनकी जो कॉन्शियसनेस है, उनकी जो चेतना है उसको फिर से उजागर किया गया। उनको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में एक फिर से अवेयरनेस क्रिएट हुई कि ये राम जन्मभूमि की मुक्ति जो है वो अभी बाकी है। फिर 86 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के जज के एम पांडे साहब जो हैं उन्होंने परमिशन दी। देखिए एक उमेश चंद्र पांडे हैं, ये वकील थे और ये एक बहुत बड़ा नाम है उमेश चंद्र पांडे, तो उन्होंने ही ये केस फाइल किया था। और फिर फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं के एम पांडे उन्होंने परमिशन दी 1 फरवरी 1986 को कि आप ये जो ये लॉक है इसको लॉक को यहां से हटाइए और हिंदू लोग जो है वो यहां पर पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। लगभग 40 मिनट के ये आदेश के 40 मिनट के अंदर ही ये मंदिर जो मीन्स ये जो ताले लगे हुए थे ये मस्जिद में, तो ये ताले जो है वो खोले गए। और फिर इसको चैलेंज भी किया गया। हाशिम अंसारी नाम के एक इंसान व्यक्ति थे तो इन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज किया। फिर ये 86 की बात है, उसके 3 साल के बाद 1989 में बीजेपी जो है उसने भी इस मुद्दे को अपना मुद्दा बनाया। ये जो राम जन्मभूमि वाला केस है वो 89 में बीजेपी ने इसको अपने हाथ में लिया। और पालमपुर कन्वेंशन जब हुआ बीजेपी का तो उस समय पर बीजेपी ने यह कहा कि ये मैटर जो है वो कोर्ट्स भी क्यों डिसाइड करें, ये राम भगवान के साथ जुड़ी हुई मैटर है तो इस कोर्ट्स का कोई अधिकार नहीं है कि इस पर कोई डिसीजन ले। और फिर लोकसभा के इलेक्शंस जैसे नजदीक आए तो उस समय पर जो राजीव गांधी साहब की सरकार थी तो उसने भी वीएचपी विश्व हिंदू परिषद जो है उसको परमिशन दी कि आप यहां पर ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है तो यहां पर अगर आप एक शिलान्यास करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। 1989 में ही जो जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल साहब हैं जिनकी किताब के बारे में मैंने आपको बताया, उन्होंने राम लल्ला विराजमान को रिप्रेजेंट किया कोर्ट में और कहा कि ये केस जो है मीन्स बेसिकली उन्होंने केस फाइल किया और कहा कि ये मॉस्क जो है तो इसको यहां से हटाया जाए और ये डिस्प्यूटेड लैंड जो है इसको फिर से यहां पर मंदिर जो है उसकी स्थापना की जाए। 1990 में एल के अडवाणी साहब राइट बीजेपी के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने रथ यात्रा की शुरुआत की, सोमनाथ से शुरुआत की और अयोध्या तक वो जाने वाले थे राइट। तो उनकी जो रथ यात्रा है ये 25 सितंबर 1990 को इनकी शुरुआत हुई। और फिर वीएचपी जो है विश्व हिंदू परिषद इन्होंने 30 अक्टूबर 1990 की डेट रखी थी कि तब से मंदिर जो है इसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होगी राइट। तो 25 सितंबर को एल के अडवाणी साहब की यात्रा सोमनाथ से शुरू होती है। 30 अक्टूबर को मंदिर की शुरुआत करनी थी, कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करनी थी। तो बिहार का जो समस्तीपुर आया तो वहां पर उस समय पर लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और उन्होंने एल के अडवाणी साहब की यात्रा जो है उसको रोक दिया। और उस समय पर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह साहब की सरकार थी तो मुलायम सिंह साहब ने भी यह कहा था कि उनका स्टेटमेंट था कि एक परिंदा भी अयोध्या में पर नहीं मार सकता, आप यहां पर कुछ कर ही नहीं सकते, आप एंटर ही नहीं हो पाएंगे यहां पर। और 30 अक्टूबर को ये जब मंदिर का कंस्ट्रक्शन करने की बात जो वीएचपी ने बताई थी तो उस समय पर थोड़ी राइट जैसी सिचुएशन हो गई और पुलिस ने फायरिंग की। और 2 नवंबर को भी तो टोटल आप समझ लीजिए कि 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक जो यहां पर इश्यूज हुए तो पुलिस फायरिंग में 17 कार सेवक जो हैं उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो है एक राइट जैसी सिचुएशन हो गई थी। फिर इलेक्शंस हुए और इलेक्शन में फिर पहली बार 1991 में बीजेपी की सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थापित होती है। सीएम कल्याण सिंह जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए और उनकी सरकार ने 2.77 एकड़ की जो पूरी जमीन थी तो ये जमीन एक्वायर कर ली और इसके साथ जो राम जन्मभूमि न्यास है तो उनको 42 एकड़ जो है वो भी हैंड ओवर की गई कि यहां पर एक मंदिर जो है उसका निर्माण किया जाए। 1992 में उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख जितने कार सेवक जो है वो पहुंच जाते हैं और ये बाबरी मस्जिद वाली जो जगह है तो उसको तोड़ दिया जाता है और
यही वो दिन था जब पूरे देश में अलग अलग जगहों पर रायोट्स जैसी सिचुएशन हुई। 2000 जितने लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई हमारे देश में, 2000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। और फिर कल्याण सिंह साहब जो हैं उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर राष्ट्रपति शासन जो है वो अप्लाई किया, प्रेसिडेंट रूल जो है वो अप्लाई किया। फिर 1992 में आप देखेंगे तो तब से लेकर आज तक जो बीजेपी पार्टी है तो उसने इस राम जन्मभूमि वाला जो मुद्दा है उसको हमेशा से एक टॉप प्रायोरिटी दी। और फिर 2014 में हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार जो है उसकी स्थापना होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। और फिर डबल इंजन की सरकार बन गई, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जजमेंट दिया, अपना लैंडमार्क जजमेंट दिया कि ये जो जगह है जहां पर बाबरी मस्जिद थी तो वहां पर ओरिजिनली राम मंदिर था और ये जमीन जो है वो फिर राम जन्मभूमि जिसको कहते हैं तो ये हिंदुओं को दी गई। और फिर वहां पर मंदिर जो है उसका निर्माण जो है वो स्टार्ट हुआ। और आज दोस्तों जब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं तो आज वो शुभ दिन है 22 जनवरी 2024, जब ये जो राम भगवान का मंदिर है यहां पर प्राण प्रतिष्ठा जो है वो हो रही है। राइट, तो ये पूरे 500 सालों का जो स्ट्रगल है उसके जो मेन इवेंट्स है, मेजर इवेंट्स है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके बारे में हम सबको पता होना ही चाहिए। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डिफरेंस। ये इंटरव्यू वाला कोर्स जो है इसको अवेल जरूर कीजिएगा, भले ही आपका इंटरव्यू कुछ महीनों के बाद हो, उसकी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, आई हाईली रिकमेंड कि आज से ही इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और ये कोर्स जो है ये हमारे स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। टॉप क्वालिटी का कंटेंट मिलने वाला है, जैसे आपको लिमिटलेस लीडरशिप में मिला उसी लेवल का टॉप क्वालिटी का कंटेंट। एंड यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया दीज सोशल मीडिया हैंडल्स। यू कैन चेक आउट माय अदर वीडियोस ऑन क्यूरियसली एजुकेशन। डियर फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत मावानी, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। और यही प्रार्थना है, यही दुआ है सबके लिए कि प्रभु श्री राम की कृपा जो है वो हम सब पर, सारे इंडियंस, पूरी दुनिया पर उनकी कृपा जो है वो हमेशा रखें, उनके आशीर्वाद हमेशा हमें मिलते रहे सभी को। राइट, इस पृथ्वी के जितने भी जीव हैं, इस पूरी पृथ्वी, पूरी ब्रह्मांड को उनके आशीर्वाद मिलते रहे, बस यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय श्री राम, जय हिंद।